मेरे चैनल स्कूल प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आलोक बेताब। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष हूं वो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे लोगों के संबंध में, जो अपना प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो है वो पैसा जो है वो जमा करवाते हैं एज ए सोशल सिक्योरिटी। हमारे देश के अंदर जैसा हम जानते हैं कि ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सारे काम का नेतृत्व करती है। हाल ही में ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वीडियो जारी किया सभी सब्सक्राइबर्स के लिए और उनसे सबसे ये गुजारिश की कि सभी लोग अपने यूएएन नंबर जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी सब्सक्राइबर्स को इशू कर रखा है। हालांकि बहुत से लोग उस यूएएन नंबर उनके पास है, जानते हैं उसके बारे में या नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने दे रखा है। आज उसी संबंध में ये वीडियो है कि यूएएन नंबर को कैसे जाने, कहां से ढूंढें और उसको अपडेट कैसे करें और उसको ऑथेंटिकेट कैसे करें अपने केवाईसी के माध्यम से। केवाईसी जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग और भी तरह के जो भी, उसको कहते हैं केवाईसी। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी संबंध में है। जैसे देखिए, जो ईपीएफओ है वो प्रोविडेंट फंड का एक निगरानी ही नहीं बल्कि अपने पास रखता है, और वो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952 के तहत स्कीम है जो। उसके साथ तो जो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम है हमारी ईपीएफओ के देखरेख में है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस भी है, वो एक अलग सी इशू है। आज के वीडियो में मैं केवल आपको यही बताऊंगा कि आपने जो ऑनलाइन जाकर ईपीएफओ की साइट पे ऑनलाइन जाकर कैसे अपना यूएएन नंबर पता करना है और उसको कैसे ऑथेंटिकेट करना है, और उसके बाद उसको कैसे आप अपने ढंग से जब चाहें ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, सभी हमें पता है कि एम्प्लॉइज जो है वो उनका 12% पीएफ कटता है और 12% ही एम्प्लॉयर का शेयर होता है। एम्प्लॉयर के 12% शेयर में से 3.67 जो शेयर होता है वो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में चला जाता है, और बाकी 8.33 जो होता है वो पेंशन स्कीम में ट्रांसफर हो जाता है। ये बात तो बड़ी क्लियर है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 लोग हैं या उससे ज्यादा हैं और कम से कम एक आदमी 15,000 तक की सैलरी ले रहा है तो उसमें प्रोविडेंट फंड कटवाना अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ईपीएफओ ने एग्जम्प्ट कर रखी हैं, जिसे हम एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि वो एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड जो है वो अपने ट्रस्ट में रख सकते हैं, लेकिन उनको सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो ईपीएफओ वाले ही मानने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही जो एम्प्लॉइज का पेंशन स्कीम के अंदर जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होना है 8.33, वो रीजनल ऑफिसर ईपीएफओ का ही जो ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से बनता है वही ऑफिस में जो है वो उनको जमा करवाना है, चाहे वो एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात यह है कि यूएएन को वेरीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के पास सभी एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉइज का डाटा जो है वो भेज रखा है, जो कि ईपीएफओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन समय समय पर उस डाटा को वेरीफाई करना, अपडेट करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि डाटा को जब तक अपडेट नहीं किया जाएगा
जब भी कोई क्लेम सेटलमेंट की बात आएगी, चाहे वो पेंशन का क्लेम है, चाहे प्रोविडेंट फंड का क्लेम है, चाहे इंश्योरेंस का क्लेम है, कोई भी तरह के क्लेम को सेटल करवाने के लिए प्रॉब्लम एम्प्लॉइज को आती है। इसीलिए ईपीएफओ ने कहा कि आप एज ए सब्सक्राइबर सभी एम्प्लॉइज को गुजारिश है कि एक प्रक्रिया एक अपनाते हुए ऑनलाइन सुविधा है उपलब्ध, उसके हिसाब से आप अपने केवाईसी के माध्यम से अपना यूएएन वेरीफाई करवा दीजिए, ताकि कोई भी तरह का क्लेम जो है सेटलमेंट के टाइम उसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। जैसा मैं बता रहा था कि आप सबसे पहले चले जाइए उसकी वेबसाइट पर, ईपीएफओ लिखिए, गूगल में सर्च करिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये वेबसाइट है। इसमें आप जाएंगे तो राइट साइड में आप देखेंगे एक है केवाईसी अपडेशन मेंबर। तो ये राइट साइड में अगर आप देखें तो येलो कलर में एक स्क्वायर मैंने बना रखे हैं, वो येलो स्क्वायर्स के अंदर आप देखिए और इसको क्लिक करते ही आपका ये लास्ट में नीचे देखिए नो योर यूएएन, कि अपना यूएएन नंबर जानिए। तो इसको क्लिक करिए आप, इसको क्लिक करते ही वो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, ये मोबाइल नंबर, और ये मोबाइल नंबर आपका आधार के साथ जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वही होना चाहिए। फिर कैप्चा है, ओपीटी वगैरह आएगा, उसको आप दे दीजिएगा। बाकी आपका डेट है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, और आधार को सिलेक्ट करके ये कैप्चा ऐड करके तो ये आपका जनरेट हो जाएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस समय, ये यूएएन नंबर किसी का है, ये जनरेट हो गया। ठीक है जी, इस बड़ा 3 स्टेप्स सिंपल से लिए और हमारा यूएएन नंबर हमें पता चल गया कि हमारा यूएएन नंबर है क्या। नंबर तो पता चल गया, अब इसके बाद करना क्या है, इसको वैलिडेट करना है। इसमें जो कमियां पेशी हैं वो हमें पूरी करनी है ऑनलाइन, जो हम कर सकते हैं, जो अलाउड है। दोबारा पहले पेज पे चले जाइए वेबसाइट पे, वही कॉलम, वही का येलो वाला जो मैंने स्केयर कर रखा है उसको प्रेस करिएगा, केवाईसी को, तो आपका एक इंटरफेस आएगा। उसके नीचे राइट साइड पे देखिएगा एक्टिवेट यूएएन। अब आपका अगर यूएएन नंबर है भी और एक्टिवेट नहीं हुआ है तो ये पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसको क्लिक करिएगा आप एक्टिवेट करने के लिए। तो ये यूएएन नंबर हमें जो पता है वो इसमें आपको फिल करना है। यहां मोबाइल नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर नहीं फिल करना है, आपको यूएएन नंबर फिल करना है। उसके बाद आधार नंबर फिल करना है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और मोबाइल नंबर है, कैप्चा है। ये करके आपका ये जो है यूएएन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपका यूएएन नंबर आपको पता भी चल गया, यूएएन नंबर आपका एक्टिवेट भी हो गया। अब आपने अपने अकाउंट में लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए यूएएन नंबर और दूसरा चाहिए पासवर्ड। यूएएन नंबर तो मैंने आपको बता दिया कैसे लिया, हमने ढूंढ लिया। अब पासवर्ड लेने के लिए दोबारा फर्स्ट पेज पे चले जाइए, वहीं पे देखिएगा केवाईसी अपडेट को क्लिक करिएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा, उसमें नेक्स्ट स्टेप वही आएगा। और ऊपर राइट साइड में देखिए जो स्क्वायर बना हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। ये फॉरगेट पासवर्ड जो है इसको आप क्लिक करके हम अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। देखिए इसको प्रेस करिए, ये आपसे यूएएन नंबर मांगेगा। ये यहाँ मोबाइल लिखा है, ये नहीं लिखना है आपने, यूएएन नंबर ही लिखना है और कैप्चा ऐड करना है। उसके बाद नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है, ये ऐड करके बाकी डिटेल्स जितनी भी आपसे पूछी हैं तो ये सारी आपका पासवर्ड जो है वो आ जाएगा। जैसे ही पासवर्ड आ गया तो अब हम इस स्थिति में आगे हैं कि हम अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। अब पहले पेज पे जाके आप देखिए राइट साइड में मैंने ये लिखा नहीं है, ये यूएएन नंबर मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है, और पासवर्ड हमारे पास आ चुका है। दोनों एंटर करिए, कैप्चा लगाइए, अगर ओटीपी मांगेगा तो ठीक है, और ऐसा क्लिक करते ये इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस का मतलब है कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए। और ऊपर येलो देखिए स्क्वायर्स जो बने हैं, होम, व्यू, मैनेज, अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज,
ये सारी चीजें इसमें आपको उपलब्ध हैं, ये आप कर सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसमें कैसे किया जाता है। ये जो व्यू है, होम के बाद देखिए व्यू को प्रेस किया हमने तो आ गया प्रोफाइल। प्रोफाइल के बीच में, प्रोफाइल में आएगा कि आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, आप कहाँ काम करते हो, नाम, आपके पर्टिकुलर सारा कुछ आ जाएगा। सर्विस हिस्ट्री में आ जाएगा कि आप कहाँ कहाँ आज तक आपने सर्विस की है और प्रेजेंटली आप कहाँ कर रहे हो। आपका यूएएन कार्ड जो है वो भी इसमें जनरेट हो जाएगा। उसमें अगर आप फोटोग्राफ नहीं है तो फोटोग्राफ अपलोड आप कर सकते हैं। तो उसके बाद पासबुक है। पासबुक क्लिक करते ही आपके प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स आपको दिखने लगेंगी। उसमें एम्प्लॉयर का शेयर कितना है और एम्प्लॉई का शेयर कितना है। लेकिन जो एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां का जो लोग एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में है उनका प्रोविडेंट फंड का डिटेल्स यहां से नहीं दिखेगा क्योंकि वो ईपीएफओ के पास नहीं होता है। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट इज मैनेज में है जॉइंट डिक्लेरेशन। जॉइंट डिक्लेरेशन होता है कि कोई भी ऑनलाइन जो चेंज नहीं कर पाते हम अपने एम्प्लॉयर के साथ जॉइंट सिग्नेचर करके वो हम ईपीएफओ को दे सकते हैं। उसको जॉइंट डिक्लेरेशन कहते हैं। कोई भी तरह की चेंजेस जो है या चेंज हमने अपने किसी भी चीज में, डॉक्यूमेंट में, नेम में, पेरेंटेज में, डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह की चेंज जो है वो जॉइंट डिक्लेरेशन के थ्रू हो सकती है। लेकिन जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो सकती है। वहां पे जॉइंट डिक्लेरेशन का हार्ड कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं है, वहां सॉफ्ट कॉपी के थ्रू ही ये हो जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपका एड्रेस वगैरह होगा, आपके केवाईसी, कितने केवाईसी आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप्रूव्ड हो चुके हैं, कई इन प्रोसेस हैं, कई रिजेक्ट हो चुके हैं, यहां से आपको पता चल जाएगा और अकॉर्डिंगली आप उसमें अपना अमेंडमेंट जो है उसको अपडेट करा सकते हो। नॉमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि लीगल हायरर जो होते हैं अनफॉर्चुनेट सिनेरियो में, तो लीगल हायरर जो कौन है उसके नॉमिनी होता है, वो उसका डिटेल्स वगैरह इसमें मिल जाती हैं और मार्क एग्जिट होता है कि आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब छोड़ी थी और क्यों छोड़ी थी। उसके बाद है अकाउंट के लिए इसमें चेंज पासवर्ड के लिए सिर्फ ये यूज किया जाता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लेम फॉर्म है। क्लेम फॉर्म का भी मैं आपको बता दूं, फॉर्म नंबर 31 होता है लोन और एडवांस फ्रॉम पीएफ के लिए होता है। 19 नंबर फॉर्म रिटायरमेंट और क्वालिटी सर्विसेज के लिए होता है। 10C फॉर्म जो है विड्रॉल ऑफ पेंशन अमाउंट होता है विद इन 10 ईयर्स और 10D फॉर्म होता है मंथली पेंशन के लिए। तो उसके बाद है आपका ट्रैक क्लेम स्टेटस कि आपने कोई क्लेम किया है तो यहां से आप ट्रैक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, अभी प्रोसेस में है या अप्रूव हो गया है। और फाइनली इसमें है एनेक्सर के। एनेक्सर के यूज किया जाता है जब आप एक एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन से नॉन एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट होते हैं या वाइस वर्सा, तो आपकी सर्विसेज और आपका पीएफ अकोमोडेशन ट्रांसफर्स करने के लिए ये फॉर्म के जो है वो यूज किया जाता है। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताया, जैसा कि ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हर एम्प्लॉई किस तरीके से ऑनलाइन जाकर अपना जो है यूएएन नंबर उसको देख सकता है, उसको एक्टिवेट कर सकता है और अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकता है और सारा स्टेटस अपना चेक कर सकता है और अकॉर्डिंगली करेक्टिव मेजर भी ले सकता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा होगा। और कोई क्वेरीज हो तो आप हमें जरूर पूछिएगा। मेरा ईमेल है alokbetab19@gmail.com। मेरी सर्विसेज जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप कोई भी मसले पे मुझे ईमेल के माध्यम से अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं और ये एश्योर्ड करते हुए कि आपकी ईमेल की
जो सीक्रेसी है वो 100% बनी रहेगी और आपको सुझाव मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।